मुल्तान में आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी पंक्चर लगाने का और व्हील बैलेंसिंग का काम कर रहा है। 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आता है जो मेरी दाएं टांग है फ्रैक्चर हो जाती है। मेरे वालिदैन ही मेरा सहारा थे। व्हील बैलेंसिंग के जो कारीगर हैं आपको कम देखने को मिलेंगे, तो मेरे इस काम का उस्ताद यूट्यूब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। इस वक्त मुल्तान में आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी पंक्चर लगाने का और व्हील बैलेंसिंग का काम कर रहा है। ये इनसे जानते हैं इनकी क्या कहानी है, क्या वजह बनी एमए इंग्लिश करने के बाद भी ये आज पंक्चर लगाने पर मजबूर है। बस वो जैसे कहते हैं ना कि हर काम के पीछे कोई ना कोई ट्रेजिक स्टोरी जरूर होती है, तो इसके पीछे भी एक ट्रेजिक स्टोरी है जिसमें वो स्टोरी ये है कि 2013 से लेकर 18 तक जो मेरा दरस तदरीस का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आता है जिसमें जो मेरी दाएं टांग है फ्रैक्चर हो जाती है और उसमें राड डाला जाता है, जिसके बाद जो है ना जो सिलसिला था वो टूट जाता है। वो सिलसिला इस तरह टूटता है कि जब मैं थोड़ा बहुत रिकवर होता हूँ, कवर होने के बाद मैं उन इदारों का रुख करता हूँ तो वहाँ से मुझे रिफ्यूज़ मिलता है। वो रिफ्यूज़ क्यों मिलता है, वो ये वजह थी कि मैं ज़्यादा देर खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता था, जिस वजह से मुझे वो फील्ड स्किप करनी पड़ी थी और मुझे ये फील्ड अडॉप्ट करनी पड़ी थी। ये मुझे बताएं कि जब आपका एक्सीडेंट होता है, आप घर में बैठ जाते हैं, कितने मंथ घर में बैठे रहे? तकरीबन 6 से 7 मंथ जो मैं ना बेड पे रहा था। उन हालात में जब आप बेड पे थे, कमाने वाला घर में था और कोई घर में नहीं था। उसमें मेरे वालिदैन ही मेरा सहारा थे और मेरे दोस्त जो मेरे मतलब करीबी दोस्त थे वो सहारा थे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट की थी। और ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन का मतलब कि जितने भी अखराजात एक्सपेंसेस आए थे मेरे घर वालों ने भी अफोर्ड किए थे और मेरे जो फ्रेंड्स थे तो उन्होंने मतलब कि सपोर्ट आउट किया था उस टाइम। कुछ हो गया जिस इदारे में आप जॉब कर रहे थे, वहाँ कितनी देर हो गई थी जॉब करते? वहाँ तकरीबन नियर अबाउट 1.5 से 2 साल तकरीबन हो गए थे, जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने जॉब छोड़ी है। 2 साल हो गए थे जब ये एक्सीडेंट हुआ है, तो इदारे की जानिब से आपको सपोर्ट नहीं किया गया, इदारे की जानिब से नहीं कहा गया कि आप ये खर्चा ले अपना इलाज करवाएं, दोबारा ज्वाइन करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा सपोर्ट करने के वहाँ से मुझे रिफ्यूज़ कर दिया गया, क्योंकि रिफ्यूज़ इसलिए किया गया कि मैं ज़्यादा खड़ा होकर मतलब नहीं पढ़ा सकता था। मैं बमुश्किल उस टाइम जो मेरी हालत थी मैं 10 से 15 मिनट खड़ा हो सकता था। तो मुझे बताएं कि उसके बाद आपका माइंड क्या बना, क्योंकि बंदा पहले एक ट्रेजेडी से गुजरा है, इतने मुश्किल हालात से गुजरा है, फिर जब वो इदारे में जाता है आगे से इदारा भी कह रहा है कि सॉरी, तो माइंड में सबसे पहली बात क्या आई थी, क्या कैफियत थी? बस थोड़ा बहुत डिसहार्ट भी हुआ था उस टाइम, क्योंकि ये आपके लिए एक मुश्किल मरहला होता है कि आप के लिए सिलेक्ट करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपने किस फील्ड में जाना है। कि जिन फील्ड्स में पहले था, साथ साथ मैं एकेडमीज भी पढ़ा था, एकेडमीज में तो मैं जा रहा था, उन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट आउट किया, इस लिहाज से बहुत साथ भी दिया। इदारों ने मतलब रिफ्यूज़ किया और रिफ्यूज़ करने की यही वजह थी कि मैं ज़्यादा खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता था। उस टाइम मेरे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये एक बहुत कठिन मरला था मेरे लिए कि मैं किस तरफ जाऊं। यही वाहिद फील्ड था, क्योंकि मैकेनिकल फील्ड का कारीगर तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन व्हील बैलेंसिंग के जो कारीगर हैं आपको कम देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत स्किल जो थी ना मेरे पास थी, वो सिर्फ अपना बाइक वगैरह में जो था ना मैं रिपेयर वगैरह कर लेता था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको एज ए प्रोफेशन में अडॉप्ट कर लूँगा। ये बताएं कि व्हील बैलेंसिंग का जो आपने काम सीखा है, कहाँ से सीखा है और कितनी देर लगी है? ये इसका जो मेरा उस्ताद है, फिजिकली कोई उस्ताद नहीं है। जैसे कहते हैं कि हर काम का कोई ना कोई उस्ताद जरूर होता है, तो मेरे इस काम का उस्ताद मेरा यूट्यूब है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो काम है सोशल मीडिया से सीखा है और ये मैंने 20 से 25 दिनों में ये टोटल काम सीख के उसको अप्लाई भी किया। और इसका जो सबसे पहला ट्रायल किया था वो मैंने अपनी गाड़ी पे ही किया। जो फर्स्ट ट्रायल था मेरा तकरीबन उस पे अपनी गाड़ी के ऊपर 3 से 4 घंटे लगे थे, लेकिन उसमें भी गलती कर रहा था। जब मैंने देखा कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने दोबारा उन वीडियोस को देखा जो मैंने डाउनलोड की हुई थी, तो उसके बाद मैंने उसको सॉर्ट आउट कर लिया था। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने यूट्यूब से काम सीखा और फिर टीचिंग को छोड़ के ये शोबा अडॉप्ट कर लिया, तो टीचिंग से आप मंथली कितना कमा रहे? टीचिंग से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, 40+ था। और इस काम अपने काम का तो मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि पहले मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन जब मैं इस अपने काम की तरफ आया तो मुझे पता चला कि अपने काम से बेहतर कोई काम नहीं होता, वो चाहे आपकी 80,000 वाली जॉब ही क्यों ना हो, लेकिन अपना काम अपना। शाम को ये पता होता है कि आपके अपनी जेब में होता है सिस्टम जो भी होता है। तो ये सारी सूरत है। फ्यूचर प्लानिंग आपकी अब क्या है? कोई इंस्टीट्यूट खोलेंगे या इसी काम को आगे लेके चलेंगे या टीचिंग की तरफ चले जाएंगे? नियर अबाउट काफ़ी कंट्री से जॉब ऑफर भी हुई है इस लिहाज से, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ किया, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपने घर का वाहिद कफील हूँ जिसको मतलब घर वालों को छोड़ के मैं बाहर नहीं जा सकता। फ्यूचर माइंड क्या है अपने चैनल को चलाना? एक तो फ्यूचर माइंड ये भी है कि अपने चैनल्स को आगे मतलब जारी रखना है। बाकी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मतलब कि जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है उस लिहाज से कोई
मुझे जॉब ऑफर होती है तो इंशाल्लाह मैं उसको अवेल करने की कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जाना कि हमारे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद थे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट व्हील बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी व्हील बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। आपने इनकी कहानी सुनी कि किस तरह इनकी जो जिंदगी थी, इन्हें कहां से कहां ले ये टीचिंग कर रहे थे, तमाम तर जो इनकी कहानी थी आपने इनकी जुबानी जानी। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह निगहबान।